हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ सब्जी। पूजा मेरी हो गई है, लेकिन आज आप लोगों का ब्लॉग जो है मंदिर से शुरू नहीं किया। सॉरी। जीरा हींग डाल दिया और खड़े मसाले में मैंने तेज पत्ता, बड़ी इलायची ली है। मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे चॉपर में मैंने प्याज और लहसुन को चॉप कर लिया था अच्छे से, फाइन से। हाथ से करती हूँ तो थोड़ा सा दरदरा रह जाता है, मतलब मोटा मोटा सा कट होता है। तो आज मैंने चॉपर में कर लिया और बस इसको अच्छे से भून लेना है, गोल्डन सा कलर आने तक, जैसे कि हम नॉर्मल तड़का भूनते ही हैं। तो फटाफट से मटर पनीर की सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि मटर मैंने बॉयल कर लिए हैं, फ्रेश मटर जिनको छील के बॉयल कर लिया है। अब यहाँ पे डाल दूँगी रूटीन के मसाले, जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अच्छे से मिक्स करूँगी। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। टमाटर में मैंने 8-10 काजू डाल दिए थे, जिससे कि ग्रेवी थोड़ी थिक सी हो जाएगी। और टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और बस इसको कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए। यहाँ पे आज श्रेय कर रहा है पनीर कट, तो वो अपने हिसाब से आज पनीर कट करेगा। कभी कभी थोड़ा सा होता है ना बच्चों को कि मैं कट करता हूँ। और श्रेय ना आजकल सब्ज़ी में भी बहुत हेल्प कर देता है, सुबह भी, क्योंकि उसको पसंद है। जो मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाता है ना शाम को, तो उसको पसंद है। और अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही हैं कॉलेज की, तो फ्री है, तो इसलिए ये देखो फटाफट से उसने तो। और यहाँ पे इस टाइम पे अंश भी आ गया था। वो बोल रहा है भैया मोटे मोटे कर दिए, पर नहीं, भैया ने करे हैं अपने हिसाब से। स्टीम बहुत ज़्यादा आ रही है और बस अच्छे से हमारा मसाला भुन गया था, ऑयल सेपरेट हो गया है। गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है और इसमें ना जो है स्टीम कुछ ज़्यादा ही आ जा रही है। कई बार नहीं आती है, कई बार बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिर अंश ने ना कैमरा दूसरी तरफ सेट किया, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने ऊपर से कैमरा सेट कर रखा था और अंश ने करा है साइड से। फिर इसमें बॉयल मटर डाल दिए। बॉयल से ये है कि ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा, क्योंकि मसाला अच्छे से भून चुका है। और जो पानी ऐड करूँगी वो भी मैं बॉयल ही पानी ऐड करूँगी। और फिर इसमें मटर करें अच्छे से मिक्स, और इसमें थोड़ा सा बॉयल आने दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी पनीर, क्योंकि ना तो ज़्यादा पनीर कुक करना पड़ता है, और जो मटर बॉयल है वो भी फिर बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये देखिए ऑयल एकदम सेपरेट हो गया है, क्योंकि मैंने बॉयल पानी डाला था। फिर इसमें ऐड कर दिया ये पनीर और अच्छे से करूँगी इसको मिक्स। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ी कसूरी मेथी भी डाली थी, लेकिन वो इसमें स्किप हो गई कहीं। लेकिन कसूरी मेथी भी डाली थी, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बस थोड़ा सा इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक अपना आटा वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी हो गई है रेडी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन गई है। और ये जो एक्स्ट्रा मसाले हो गए हैं, एक्स्ट्रा ही हो गए हैं, क्योंकि फ्लेवर इनका आ चुका है। तो बड़ी इलायची, तेज़पत्ता जो भी थे वो ऊपर आ रहे हैं, तो उनको मैं हटा दूँगी। और सच में पनीर इतना मतलब अच्छा बनाया आज, मटर पनीर। श्रेय को मैंने मटर पनीर बनाना भी सिखा दिया। श्रेय ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी बची हैं जो श्रेय नहीं कर पाता है। कढ़ी बनाना भी मैंने उसको सिखा दिया है। आप बोलोगे कि बेटे को कौन सिखाता है, पर मैंने सिखा दिया है उसको सब कुछ। कई बार होता है ऐसा, मैं बाहर काम करती रहती हूँ, शॉप पे रहती हूँ, तो कई बार ही ऐसा है घर में बुज़ुर्ग भी हैं, तो वो ना हो कि बुज़ुर्ग बैठे हैं और खाना नहीं बना। तो ये देखिए जी, नहीं तो कोई माँ नहीं है कि शौक़ से काम कराएगी अपने बच्चों को। किसी भी माँ को शौक़ नहीं होता है ये। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो जो है अभी हमारा सुबह का हो गया है काम, मतलब खाना पीना ही हुआ है और मैं बैठी थी काफ़ी टाइम से। अब तो लगभग 11 बजने वाले हैं या बज गए होंगे, इतना टाइम हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, धूप वाला आज का। और अब मैं थोड़ा सा किचन का काम करूँगी। और यहाँ पे है अंश बाबू। कल बहुत ही बेकार दिन था हमारे लिए। कल अंश का एक्सीडेंट हो गया, पर यह है कि बस ऊपर वाले की कृपा रही, ज़्यादा चोट नहीं आई। स्कूटी तो काफ़ी हो गया नुकसान, पर अंश के पैर में कोई फ्रैक्चर वगैरह, हाथ में कुछ नहीं हुआ। बस ये है गुम चोट लग रही यहाँ पे, हाथ में स्वेलिंग, उंगली में देखो कितनी नीली हो रही है इसकी उंगली। ये इसकी हाथ में चोट है और इसके पैर में चोट है। पैर में इसका जो है सॉक्स फटी, शूज़ फटा, और जो है इसके पैर में
थोड़ी सी चोट है, मतलब वैसी गुम चोट तो है, जो स्वेलिंग आ रही है, दुख रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पर वैसे नहीं है फ्रैक्चर जिसको बोलेंगे कि टूट फूट कुछ हुई, ऐसी नहीं हुई, बस थोड़ी सी क्रोच टाइप लगी है। तो वो है। अभी तो इसने जो है पट्टी वट्टी बांध रखी पैर पे, इसने गर्म पट्टी बांध रखी, पर हाँ पैर पे ना स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रखी है। तो बस पता नहीं इसी को बोलते हैं कि किसका आशीर्वाद, किसकी करनी, किसका भगवान का आशीर्वाद या किसका लिया दिया कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में बोलूँ तो किसका लिया दिया सामने आ जाता है ऐसे टाइम पे। बहुत टेंशन हो गई थी, बहुत एकदम से। ये ट्यूशन जा नहीं रहा था, हुआ कहाँ, फिर आप लोग बोलेंगे कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो ये ट्यूशन जा रहा था, मतलब जाना नहीं था, मन नहीं था, सिर में दर्द बोला था, मम्मी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं ट्यूशन नहीं जा रहा। तो फिर इसका किसी का फ्रेंड का फ़ोन आ गया होगा कि मैं आ रहा, तो फिर इसने भी प्रोग्राम बनाया। हम शॉप पे ही थे, मैं और ये पार्सल का काम कर रहा था, पैकिंग कर रहा था कि मम्मी मैं नहीं जा रहा। फिर ये अचानक से मम्मी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, आके करूँगा जितने बच गए। तो ये ट्यूशन चला गया। अब दूसरा बच्चा जो इसका मतलब जिसके साथ हुआ, बच्चे के साथ ही हुआ है। दूसरा बच्चा और जानने वाला ये इसी के स्कूल का है, वो मतलब दूसरे ट्यूशन से आ रहा था और ये अपने ट्यूशन जा रहा था, वो दूसरी जगह से आ रहा था। तो वो बहुत तेज़ था बाइक पे, बहुत तेज। तो इसको पता नहीं कैसे ओवरटेक या जो भी हुआ, बहुत बुरा हुआ। फिर इसको लेके आए इसके फ्रेंड 2-3, तो इतनी घबराहट हुई देख के, इतनी मैंने पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसा हुआ, पर ये है बस, जो भी हुआ ठीक ही रहा। अब मैं आपको स्कूटी दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्कूटी तो इस तरीके से ना काफ़ी सब कुछ टूटा हुआ है स्कूटी का, तो बहुत ज़्यादा टूट गई। ये देखिए सब एक कुछ, पल्ला तो अलग ही है। हाँ अलग ही रखा है सब। ये फ्लोर भी टूट गया। ये भी नीचे का भी, हाँ पूरी ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार पे था। बच्चों का पता नहीं क्या होगा, देखो सब कुछ तेल वेल भी सारा निकल रहा है इसका। तो ये एजेंसी जाएगी, यहाँ से भी बिल्कुल अलग ही हो रहा। हम बिल्कुल अलग है मेरा। हाँ पूरा ही अलग हो रहा नफे सिस्टम, टूट गए सारे। बुरा हाल हो रहा है इसका। तो जी देखा आपने कितनी चोट लग सकती थी ऐसे में, बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं, पर बच गया किसी ना किसी तरह। अभी तो इससे चला नहीं जा रहा, मतलब चल तो पा रहा है लेकिन स्वेलिंग है ना, तो पेन हो रहा है उसमें। तो ऐसा हो रहा है, पता नहीं भाई आजकल के बच्चे कैसे हो गए, कैसे नहीं हो गए। मैं ना कितने दिनों से एक टॉपिक पे वीडियो करना चाह रही हूँ, मैंने आपके साथ शेयर करूँ कुछ बातें जो मेरे मन में हैं, खासकर बच्चों को लेकर ही। कमेंट भी आपके आ जाते हैं इन बच्चों को लेकर, क्योंकि आप ब्लॉग में देखते हो दोनों भाई जो मेरी हेल्प वगैरह करते हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ बातें और मतलब। तो मैं सोच रही हूँ कि इस पर कुछ मैं जो है आपके साथ डिस्कस करूँ बातें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपसे मिली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। कल मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, टाइम नहीं मिला, शॉप पे चली जाती हूँ, और फिर अंश को चोट लगी हुई थी तो वो शॉप पे भी अकेले करना था, तो वो थोड़ा सा बिजी कल का रहा। तो अब मैंने बोला था कि कुछ बात करनी है, तो आज थोड़ा सा टाइम निकाला है। टाइम तो कभी होता नहीं है, पर निकालना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं रेडी हो गई हूँ शॉप पर जाने के लिए। पर सोचा पहले थोड़ा सा मैं आपसे बातें कर लूँ। मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि आपसे कुछ टॉपिक्स पे बात करूं। सबसे पहले तो अच्छा लग जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ मैं सही हूँ या गलत हूँ, और कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ वो भी आप बताइएगा। और बाकी खैर चलो जो भी है, पर मेरे मन में है तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। बात है हमारे बच्चों को लेकर, सभी बच्चों को लेकर, कोई पर्टिकुलर एक बच्चा नहीं है, या किसी एक बच्चे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, या मैं अपने बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबके बच्चों की बात कर रही हूँ। और उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 10th क्लास से लेकर मतलब जैसे कि लगा लीजिए आप 10th में बच्चे ठीक ठाक बड़े हो जाते हैं, तो कॉलेज तक के सफ़र की बात, कॉलेज से कॉलेज पूरा हो जाए बच्चों का तो फिर बच्चों को थोड़ी सी समझ आ जाती है। लेकिन ये एज एक ऐसी एज है जिसमें हमें बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसा आसपास हो रहा है कि बस
मुझे ना बहुत बहुत दुख होता है। अब पता नहीं सब मेरी तरह सोचते हैं नहीं सोचते हैं, पर मैं ज़रूर सोचती हूँ इस बारे में, क्योंकि बच्चे कुछ समझ नहीं रखते। आजकल समझ ही नहीं रहे हैं बच्चे बिल्कुल भी कि क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले बच्चे ऐसे नहीं करते थे, मतलब हमारे ज़माने के ले लो, हमारी जनरेशन जो थी वही ले लो या उससे पहले ले लो, हमारे तक तो ऐसा नहीं था। मतलब था पर इतना नहीं था। तो बात कर रही हूँ मैं आजकल के बच्चों के खान पान के बारे में। खान पान मतलब घर से रिलेटेड खान पान नहीं, जो बच्चे नशे वगैरह की लत में पड़ रहे हैं। बच्चे फ़ोन पे पूरा दिन, पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान नहीं है। ट्यूशन बच्चे जाते हैं, माँ बाप को पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। स्कूल बच्चे जा रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं है बच्चे स्कूल जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। स्कूल से छुट्टी कर रहे हैं, टीचरों के फ़ोन आ रहे हैं, तब माँ बाप को पता लग रहा है कि बच्चे कहाँ थे कल परसों या जिस दिन भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ कि कौन बच्चा ऐसा कर रहा है, लेकिन मेरे आसपास भी मुझे भी पता है कि ऐसा बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं। तो बात मैं ये कर रही हूँ कि सभी मम्मी पापा अपने बच्चों पर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आजकल है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बुरी संगत में पड़ रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि अच्छी बात समझ नहीं आती, चाहे हम 10 बार बोल लें, 15 बार बोल लें, 1000 बार समझा लें, पर समझ नहीं आएंगी। लेकिन अगर हमें कोई गलत बात सुन रहे हैं हम बार बार या देख रहे हैं, अरे ये बच्चा ऐसे ड्रिंक कर रहा है या ऐसे सिगरेट पी रहा है या ऐसे कर, कल मैं भी करके देखता हूँ, या वो बच्चा हमें फोर्स कर रहा है, मतलब दूसरे बच्चे को फोर्स कर रहा है, तो वो जल्दी से उसकी समझ बात आ जाती है। ऐसी बातें बहुत जल्दी समझ आ रही हैं बच्चों को। तो मुझे दुख होता है ऐसी ऐसी बातें सुनकर। बच्चे जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि बच्चों पर ख़ास ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे सवाल ये भी आ सकता है, क्यों आपके बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, आपके ऐसा करते होंगे या आपको कैसे, या मतलब कुछ भी, देखो बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, पर कोई बात नहीं है। मेरे बच्चे खैर ऊपर वाले की कृपा है, मेरी परवरिश है, मेरे संस्कार हैं, बहुत अच्छे हैं। पर मैं सभी से बोलना चाहूँगी, देखो माँ बाप बिजी भी होते हैं, सभी होते हैं, हम भी हैं, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए ज़रूर निकालें। इतना ध्यान ज़रूर रखें, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो स्कूल में होने चाहिए, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं वो ट्यूशन में होने चाहिए। बच्चे क्या बाहर खा रहे हैं, सबसे मेन टॉपिक ये है। बच्चे बाहर मतलब सुबह बच्चे किस हिसाब से हमारे घर से गए, मेरी आंखों के सामने से गए, और शाम को बच्चे कैसे आ रहे हैं, या जब भी आए बच्चे घर पे, देखो थोड़ा सा तो हो जाता है। अब 10th क्लास से लेकर 12th तक के बच्चे ही सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक करने शुरू कर दी है, तो क्या घर में माँ बाप को पता नहीं लगता? क्या उनको थोड़ा सा भी अपने बच्चों में फ़र्क नज़र नहीं आता? क्या उनकी आंखें नहीं दिखती? क्या उनका जो भी मतलब कुछ तो बर्ताव उनका ऐसा होता होगा कि उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट तो लगता होगा? ऐसा तो नहीं है। बच्चे हमारे लंच लेके जाते हैं, सभी के बच्चे देखो लंच लेके जाते हैं। हमने लंच में बच्चों को क्या दिया? मैं अपनी बताऊं, मैं बच्चों को लंच देती हूँ, फिर बच्चे शाम को घर आते हैं तो बच्चे कुछ बाहर किसी की सब्ज़ी भी खाते हैं ना, तो वो भी मैं पहचान लेती हूँ। अब आप बोलोगे वो कैसे आप पहचान लेती हैं? वो क्योंकि हम घर में बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं खाते। बच्चे बाहर या तो किसी की बाहर की बहुत ज़्यादा लहसुन वाली सब्ज़ी खा ली, या मेरे हस्बैंड की भी बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, किसी की सब्ज़ी खा ली, आज आपने बाहर क्या खाया? कि नहीं कुछ नहीं खाया। नहीं कुछ तो आपने खाया है, क्या खाया है? मैंने बस उस बंदे की सब्ज़ी खाई थी या जिसकी भी खाई थी। मैंने अच्छा वो बाहर का खाना था या किसी ढाबे से आया था, या जो भी था वो बता देते हैं, तो उसमें लहसुन बहुत ज़्यादा था, मैं बता देती हूँ अच्छा इस तरीके से आपके मुंह से मुझे लहसुन की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। ऐसे ही मैं अपने बच्चों को करती हूँ। बच्चे बाहर, हालांकि ऐसे मेरे बच्चे जाते नहीं हैं, कभी खाते नहीं हैं, पर कभी बाय चांस जैसे उन्होंने मोमोज़ खा लिए, मोमोज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, पर मेरे बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, श्रेय को तो वो नहीं है, पर फिर भी मोमोज की चटनी में ना बहुत बहुत ज़्यादा लहसुन होता है, क्योंकि वो लहसुन की चटनी होती है, तो इतनी स्मेल मुंह से आती है। बाहर क्या खाया तो मैं साथ के साथ पहचान लेती हूँ। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ हर माँ बाप, देखो ऐसा तो
मतलब सभी देख पाते होंगे। अगर मेरा बच्चा कोई ड्रिंक करके आए या किसी का भी आए तो क्या वो माँ पहचानेगी नहीं कि बच्चे ने आज ड्रिंक करी है, उसकी आंखें चढ़ी हुई हैं या उसने नशे की गोलियां खाई हैं। क्लास में, स्कूल में बच्चे नशे की गोलियां लेकर जा रहे हैं, टीचरों तक बात पहुंच रही है, प्रिंसिपल ऑफिस तक जा रहे हैं, माँ बाप को बुलाया जा रहा है। तो थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा क्या, मैं तो बोलूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज ज़माने में, क्योंकि माँ बाप रह जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। और ये मेरे मन में बात करने की आई क्यों, ये तो मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, क्योंकि मेरे ने तो जो है क्योंकि मेरे श्रेय ने तो अब जो है उसका लास्ट ईयर ही है बीकॉम का, उसका तो बीकॉम भी पूरा हो जाएगा। तो मैं तो काफ़ी टाइम से देख रही हूँ स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये बात मेरे मन में आई इसलिए, अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, जब से मैंने ये बात सोची। अंश ने मुझे बताया, अंश ने क्या, सभी को पता लग गया था हमारे यहाँ पे। अंश के स्कूल से पास आउट था बच्चा 2 साल पहले का, और अभी भी वो मतलब वो स्कूल से बच्चों के साथ स्कूल के बाहर देखा जाता था। जैसे किसी की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो वो मतलब बड़े बच्चे हो गए भाई, वो कॉलेज चले गए। हालांकि कॉलेज भी कहीं, मुझे लग रहा है कि वो शायद आसपास में ही थे, नहीं तो ऐसे दूर कोई कॉलेज में होगा तो ऐसे तो जाएगा नहीं। तो वो कॉलेज कर रहे हैं भाई, बड़े हो गए बच्चे, तो छोटे बच्चों की लड़ाइयों में वो शामिल होते थे। तो इस तरीके के बच्चे फिर कैसे, उनके मतलब कैसा रहा होगा उनका हिसाब किताब, कैसे वो रहते होंगे, कैसे वो मतलब उनके घर में क्या कुछ पता नहीं लगता होगा। तो वो बच्चा ड्रिंक कर रहा था, पता नहीं कब से कर रहा था, ड्रिंक की आदत पड़ गई। ड्रिंक करते करते, अब मुझे पूरी नहीं है क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ। हाँ, अंश को पता है, अंश ने देखा भी है। भाई देखो, अपनी क्लास के बच्चों को तो पहचान लेते हैं, मैं तो नहीं पहचानती, ना मैंने देखा, पर मैंने सुना है। अंश ने बोला कि ऐसे ऐसे, मतलब मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी हमारे स्कूल से ही ऐसे ऐसे था। तो मुझे ना बड़ा ही दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बस इतना सुनकर कि वो अंश के स्कूल का बच्चा था। हुआ क्या, वो बच्चा, अब पता नहीं घर से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मुझे ये नहीं पता। कोई बोलता है कि लड़ाई होकर गया था सुबह घर से, तो उसने एक फ्रेंड अपना साथ में लिया और उड़ के चला गया। उसने ड्रिंक वगैरह की पूरा दिन, जहाँ जैसे रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। तो फिर वो जो है शाम को 2-4 बच्चे और साथ में होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे। ऐसी जगह तो पहुंच जाते हैं ना बच्चे, अगर अच्छी जगह कोई बोलेगा तो नहीं जाएंगे, ऐसी जगह पहुंच जाते हैं। तो वो 4 बच्चे, 2 उनके पास बाइक थी, 2 उनके पास बाइक थी, तो वो रेस लगा रहे थे, मतलब बाइक में कौन आगे कौन पीछे, इस तरीके से। रात के 10 बजे रुड़की से आ रहे थे, यहाँ हरिद्वार में सड़कुल में आए, तो उन्होंने रेस लगाई। और रेस में इतना मतलब ड्रिंक कर रखी थी कि उनको पता ही नहीं लगा आगे कब गाड़ी आ गई और कब वे जो है इस दुनिया से ऊपर चले गए। इस तरीके की उनकी हालत हुई, इस तरीके की हालत हुई कि मैं बता भी नहीं सकती। किसी का सर भी नहीं मिला एक बच्चे का, इस तरीके की उनकी हालत हुई। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों पर, थोड़ी सी मतलब सख्त होने की ज़रूरत है। ये टाइम फिर नहीं मिलता। क्या बीत रही होगी उस माँ पर जिसका जवान बच्चा कम से कम 20-21 साल का तो रहा होगा। कितने सपने देखे होंगे उस माँ ने उस बच्चे के लिए, या दोनों ही माँओं ने, 2 बच्चे गए। और ये तो मेरी जानकारी में है, जाने रोज़ कितना ऐसे केस हो रहे हैं, जाने कितने हो रहे हैं। बच्चे ट्यूशन छोड़ रहे हैं, लड़के लड़की फ्रेंड्स आपस में कहीं कहीं जा रहे हैं, कोई ऋषिकेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्या माँ बाप को खबर नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। मैं तो मानूँ बिल्कुल होती है। जब मुझे होगी तो क्यों नहीं होती? मेरा बच्चा कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर टाइम होगा तो मैं नोट करूँगी ना, पूछूंगी ना, आते क्वेश्चन करूँगी उनसे, भरमार भरमार कर दूँगी सवालों की, कहाँ क्यों कैसे, तो सारा कुछ जानकारी लूँगी। शायद इसलिए बच्चे अभी सही राह पर हैं, और परमात्मा का आशीर्वाद है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे बच्चे हैं। देखो, एक टाइम होता है, शादी हो गई, ब्याह हो गया, बच्चे बड़े हो गए, एक बार नहीं माँ बाप की सुनते हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े होंगे, मेरे बच्चों को भी शादियाँ होंगी। ज़रूरी नहीं है अभी वो मेरी सुन रहे हैं तो वो हमेशा मेरी सुनेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं कहूँगी आगे की, मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ, अभी तक मेरी पूरी पूरी गारंटी है कि बच्चे सुनते हैं, और मैं उनको डांटती भी हूँ सब तरीके से, उनको अच्छे तरीके से मतलब लेके चल रही हूँ। पापा ऑफिस से 9 बजे आते हैं, उनको नहीं पता सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ की।
माँ से नहीं बात बन रही, पापा को बताओ। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। बस ये आप जहाँ मैं गलत हूँ मुझे बताना ज़रूर। ऐसी मैं मतलब इस तरीके से बातें करती नहीं हूँ कभी, पर मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था। मैं कब से सोच रही थी कि इस टाइम शायद कोई इस बात को समझे, किसी को कोई फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये दुख रोज़ रोज़ मतलब बहुत बहुत बड़ा दुख है एक माँ के लिए कि उसका जवान बच्चा वो सपने देखती है। और शायद ये मैं दुखों में से निकल चुकी हूँ, शायद इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ। बस मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे बोलना था और मैंने बोल दिया। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, बच्चों पर बहुत ध्यान दें, सख्ताई करें थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा हम सख्त बनेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बच्चे हमारे पास रहेंगे, वो अपना पूरा अच्छे से जीवन जिएंगे। नहीं तो जीवन भी नहीं जी पा रहे, कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस कुछ भी नहीं है। माँ बाप रह जाते हैं तड़पते। फिर उनको याद आता है कि अरे हमने ऐसे कर लिया होता तो आज ऐसा ना होता। अकेले अकेले भी बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है किसी के यहाँ पे सबके ही 2 बेटे हैं, एक बेटा ही है, लड़की भी नहीं है। किसी किसी के यहाँ पे ऐसा भी है, क्योंकि आजकल तो एक एक बच्चे का ही ज़्यादा चला है, 1 या 2 बच्चा, बस इतना ही होता है। तो ये कुछ बातें थी, पता नहीं मैंने सही बोला गलत बोला, जो भी बोला बस बोला। देखो ऐसा मैं बस यही चाहती हूँ कि सबके बच्चे सही तरीके से रहें, पढ़े लिखे, अच्छे से कामयाब हो, अपना पूरा जीवन जिए। इस धरती पर, ज़मीन पर बोल रही हूँ, इस धरती पर या इस दुनिया में आए हैं तो देखो थोड़ा सा जीवन को एंजॉय करें, ज़िंदगी जिए। उतार चढ़ाव सबके जीवन में होते हैं, पढ़ना लिखना कष्ट, ये थोड़ा सा तो देखो सबका ही चलता है। अब ऐसा हो रहा है कि बच्चे मतलब स्कूल से आए, जो पास के बच्चे होते हैं स्कूल के, जैसे हमारे बच्चों को पता लग जाता है, बैग रखा चल रहे हैं भाई, सिगरेट पी के आते हैं। सिगरेट पी के अगर बच्चा आया तो बच्चे में स्मेल तो आएगी ना माँ को, वो उसको खाना भी देगी, ऐसा तो नहीं है पूरा दिन खाना, चलो आज नहीं दिया कल देगी, कभी तो देगी। तो वो आदत लग रही है बच्चों को, वो थोड़ा सा ध्यान दो, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो अपने बच्चों। नशे की लत से बचाइए, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे नशे चल रहे हैं दुनिया में। एक ज़रूरी नहीं है कि शराबी पी रहे हैं, ड्रिंक ही कर रहे हैं तभी जाके पता लगेगा, नहीं। फिर उस ड्रिंक की बदबू को हटाने के लिए वो कुछ और खाना शुरू कर देते हैं, ये वो मतलब बहुत है। मैं कहाँ तक बोलूँ, जितना बोलूँगी उतना कम होगा। चलो जी खैर, जो भी था जैसा था। पसंद आ जाए मेरा टॉपिक तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं। और जहाँ मैं गलत हूँ वो भी कमेंट करके बताइएगा, जहाँ मैं सही हूँ, जो मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा वो भी बताइएगा। और ये मैं हर माँ बाप के लिए नहीं बोल रही हूँ कि सारे माँ बाप एक जैसे ही होते हैं, नहीं, सारे माँ बाप एक जैसे नहीं होते हैं और सारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। पर जो जिनके साथ ऐसा हो रहा है मैं उनको बोल रही हूँ, आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को। मेरी भावनाओं की कदर कीजिएगा। चलो खैर कोई बात नहीं, आज मेरा मन था तो मैंने इस तरह की बातें कर ली। व्लॉग पसंद आ जाए, व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं। अब मैं चलती हूँ फटाफट से अपनी शॉप पर और मिलती हूँ आपसे एक न्यू लाइव के साथ अपने दूसरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।